थोड़ा मुझे बहुत बड़ी बात कही, लेकिन आप उसकी वजह बहुत दूसरा था। तो सर ये है कि भाई जो है मतलब जैसे प्रशासन ने कहा कि हम निकाली नहीं है, मतलब जो है ये जो एक आया तो कराने के लिए मतलब जो है विशेषण के लिए तैयार है, हर जगह जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो रवैया होता है, जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो वो सही नहीं है। अब कहने का देखिए 2-3 साल बाद नंबर आया हमारा, ठीक है, जो है ये मिनिस्टर जाके मिल ले, मैंने कहा मैं मिनिस्टर जाके क्यों मुझे कहा कि मिलने आप काम हो जाएगा, मैंने मुझे जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही हो जाएगा होने का। खैर मैं 1-1.5 साल इंतजार करता हूँ, उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, तो मैं चला गया होम डिपार्टमेंट चला गया, वहाँ जाके कहा तो केस नहीं आया। केस तो बहुत अच्छे से आया, केस नहीं आया, मैं तो रिसीविंग कॉपी लेके गया, मैंने बताया कि रोज जहाँ मैंने कहा वो केस है, तो उसने ठीक है फिर अगले हफ्ते आ जाएंगे, फिर अगले हफ्ते चला गया, फिर कहने 1 हफ्ते के बाद आइए, फिर 2 हफ्ते के बाद मुझे फिर जब हो गया खैर कुछ बदल रखना पड़ेगा, तो हो गया बदल दिया हमने। फिर उन्होंने कहा कि आपको केस जो हमने डिप्टी कमिश्नर को भेज दिया, डिप्टी कमिश्नर को चला गया लिस्ट के पास, ठीक है, उन्होंने ये रिश्ता तय किया, उसको चला गया हम 6 डिपार्टमेंट में भेजेंगे, मतलब आईबी में पुलिस में काउंटरटेररिज्म में, ये ठीक है। अब कहने की बात है कि जब पुलिस वालों ने मुझे बुलाया, मेरा डिपार्टमेंट था जो मुझे खुद कॉल करके कहा कि आप आ जाइए, तो मैं चला गया नेक्स्ट डे, मैंने बात की कि चाय पानी दे देना, ठीक है। फिर तो मेरा था जो है वो तो उन्होंने मैंने जाना मुश्किल था, मैं पहुंच गया किसी तरीके से। उन्होंने कहा कि 2 गवाह लेकर आइए, मैंने कहा गवाह किस चीज़ के, कहने आप तो अड़ोसी पड़ोसी। मैंने कहा सर मैं एक लादा में हमारा ऑफिस है और सारे बिल्डर हैं हमारे साथ, और मेरी लाइन का फील्ड कोई नहीं है एनजीओ का, तो मुझे जानते भी नहीं, तो मेरी जमानत क्यों लगे। कहने लगे ये इंतकाल का मामला है, मतलब ये जमीन, मैंने कहा तो जमीन के इंतकाल है ही नहीं, वो मुख्तार कार्ड है ना, तो वही समझा कि कोई जमीन का चक्कर है। मैंने सर मेरी एक एनजीओ है और मैं थाने से वेरीफाई होकर आया हूँ, और ये मेरे बिल है एड्रेसेस के, जिसको केस का बिजली का जो है टेलीफोन का मेरे नाम का है। कहने किसी न किसी को जो है वो अड़ोस पड़ोस को लेकर आइए, वो आपकी जमानत देंगे। ठीक है भाई, अब कहाँ से पकड़ूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस को कोई जानता नहीं था मुझे। खैर मैंने जो है जू करके जो है वो अरेंजमेंट करके दे गए, तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो फला ऐसा है कि चलें ठीक है, आप ऐसा करें, इनको जाने दें, आप हमसे बात कर लीजिएगा। फिर उनसे हमने बात की, जब मेरा काम हो गया। तो ये काम हो गया, ये हर जगह मसले मसाइल हैं। तो सर ये इस तरह से, फिर दूसरी बात है कि वो एक डिपार्टमेंट है हमारा जो है वो स्पेशल पुलिस केमाड़ी में, वो आए स्पेशल ब्रांच वाले, वो उनका अलग ही कुछ मतलब स्टाइल था। वो आए तो मतलब 2 बंदे थे, कल ऊपर तो चादर जैकेट पहनी थी, आगे जब उन्होंने मेरे कमरे में जब चादर वो उतारी अपने जैकेट, तो अंदर से कमांडो निकल आया, कमांडो एक्शन। मैंने डर गया, मैंने कहा कि कमांडो एक्शन हो गया, क्या हो गया। खैर वो उन्होंने बैठे, ये वो कहने लगे अलमारी खोलें, मतलब जिस तरह आपने आए ना, मैंने बस देखा होगा, कहना अलमारी खोलें, इसमें क्या है। मैंने इसमें हमारा ओल्ड स्टेशनरी रिकॉर्ड है, कहने इसको खोलें। मैंने सर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी, कुछ देखना चाहता, मुझे क्या मैं आपको ये दे रहा हूँ, बोला इसको खोलें। मैंने अल्लाह कर रहा कि अंदर से पिक्चर ना निकला है, मैंने कहा सर निकाल ही आएगा। कल उसको खोल दिया मैंने, स्टेशन दिखाई इनको, कहना ठीक है। फिर वो दूसरे कमरे में चले गए, वहाँ बच्चा एक जो है वो 8 बज गए थे, बच्चा एक वो एंट्री कर रहा था, तो कहने के 50-60 हज़ार की वोचर था, कहना इसकी सपोर्ट क्या है। मैंने सर देखें बात तो ये है कि अभी तो ये एंट्री कर रहा है, इसकी सपोर्ट लगेगी, अकाउंटेंट चेक करेगा, वोचर बनेगी, सब कुछ होगा। और अगर आपको ऑडिट देखना है तो ये तो अभी आपको कितने साल ऑडिट देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब आप कानून के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, सरकार के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। उड़ गया वो सीट से, कहना नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, आप हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, अगर आपको देखना है तो आप मेरे रूम में चले, दिखा देता हूँ। फिर वहाँ से उठ के तीसरे कमरे में चले गए, वहाँ कोई और सर्टिफिकेट रखा हो उसको उलट पलट देखने लगे। तो इस तरह के जो बिहेवियर जो है हो रहा है, तो बहुत ही तकलीफ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये सारे मराहिल से गुजरने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, हमारे मुतासिर साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, डॉक्टर साहब आप भी हमारे साथ रहे और भाइयों ने बड़ा सपोर्ट किया, तो दुआएं भी थी। तो अल्लाह का शुक्र है मैं वो सर्टिफिकेट लेने में कामयाब हो गया। लेकिन बहुत तल्ख का जो
चुका है। दूसरी बात एक इससे रिलेटेड एक और बात करूँ मैं, वो ये है कि यार ये समझ नहीं आ रहा कि हम एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया ही नहीं किया। मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि हमें एनजीओ को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि हम काम करें गवर्नमेंट लेवल का, हम ब्रिज हैं, एनजीओ ब्रिज हैं गवर्नमेंट और पब्लिक का ब्रिज है हम, यानी जब गवर्नमेंट नहीं पास जा सकती है वहाँ हम जाते हैं। हमने सैलाब में करोड़ों रुपए का, मैंने हमारे एनजीओ ने अलहमदुलिल्लाह करोड़ों से ज़्यादा जो है राशन बांट दिया, घर बना दिए, रोजगार दे रहे हैं, ठीक है। अभी भी हमें हैंडपम्प लगा के आए हैं, तो गवर्नमेंट के काम को हम कर रहे हैं। तो इस बारे में जी गवर्नमेंट से हमारी मतलब कोई अनबन है, या गवर्नमेंट हमको लाइक नहीं कर रही है, या पसंद नहीं कर रही है, या वो इसको सिस्टम पसंद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने जो इनके जो गवर्नमेंट को एनजीओज का जो फंड मिलता है वो अपने अपने बांट देते हैं, ठीक है। या 60% 70% दो तो आपको देंगे वो, अदरवाइज नहीं दे सकते। यानी करोड़ों रुपये का फंड है गवर्नमेंट के पास, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, आप सब जानते होंगे अब्दुल हमीद साहब, तो हमें आम एनजीओ को नहीं मिल रहा। वो चंद उनकी मखसूस एनजीओ है, सारा फंड वहाँ चले जाता है। काम करने के लिए हम बैठे हैं, बल्कि लोग तो कहते हैं कि यार अगर किसी को काम करना गवर्नमेंट सिंह की तरह करे तो 37 लाख राशन बांट दिए, किसी को ना पता चला। तो ये है कि हमें पहली बात तो हमें अपने आप को मनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि यार हम वाकई मतलब एक इनके राइट हैंड है, उनके फ्रेंड्स हैं नहीं है आया। पहली बात तो ये कंफर्म हो जाएगा वो हमें चाहते हैं नहीं चाहते हैं, हम एनजीओ रहे ना रहें, या हमें क्या सपोर्ट है इसकी। तो ये बस माजरत के साथ बात करनी होगी। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है जैसे सुपीरियर जी बिल्कुल, हमारे पापा मर गए हैं, हाँ कहते चढ़ गए हैं, वो सोते नहीं माँ है। शेख साहब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे तवज्जो दिलाऊंगा कि हमारी जो लोकल बेस्ड एनजीओज हैं उनको कंसिस्टेंटली निगलेक्ट किया जा रहा है। और बीइंग डायरेक्टर जब मैं कहा KMC में मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, तकरीबन 290 ऐसे डिस्पेंसरीज हैं हमारी जो नॉन फंक्शनल पड़ी हुई है, जिनको हम किसी एनजीओज को हवाले करके फंक्शनल कर सकते हैं। और सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, मुख्तलिफ जगहों पर चाइल्ड लाइफ वगैरह को लेके आए, लेकिन उसका सर फीडबैक क्यों नहीं आ रहा, मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। आज भी NICH में वेंटिलेटर नहीं, कितने बच्चे वेंटिलेटर ना होने की वजह से डेथ हो जाती है, एक बिस्तर पे 8-9 बच्चे पड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? पूरी वर्ल्ड फंडिंग हो रही है, बड़ी तंजीमें JDC, आलमगीर, सैलानी वेलफेयर, ये नीचे जाने नहीं देती किसी चीज़ को, हर चीज़ पे उन्होंने कब्जा किया हुआ, मुसल्लत हुए। इनको कम्युनिटी कौन से दे रहे हैं? एक बंदा न्यू कराची का या मंगो पीर का वो आके कायदा के मज़ार पे अपना टेस्ट करवाएगा, आप उसके इलाके में बनाए लैब्स, या आप उसके इलाके में नहीं बना सकते, कम से कम पॉइंट बना लें, कलेक्शन पॉइंट। दूसरे इनके ऊपर आपकी वो नहीं है, इनको उत्तर बेमार को छोड़ा। डॉक्टर साहब आपको ये पता होगा कि लेप्रोसी में बहुत जदीद लैब है हमारी जो फंक्शनल नहीं है, जो मुस्बत मैं लेप्रोसी का हाल मुझे पता है। आपको पता चलता है आपसे सवाल करते हैं सर, पहले इसका इनको बड़ा अहम मैंने पॉइंट आपके जैसे ये